अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ लुकमान हकीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रीपोजिशन के बारे में, यूजेस ऑफ इन, ऑन एंड एट विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। हम इन, ऑन और एट प्लेसेस के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्लेसेस में उनका इस्तेमाल क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रीपोजिशन इन। इन इज़ यूज्ड विद बिग प्लेसेस, आई विलेजेस, सिटीज़, प्रोविंसेस, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। जितने भी बिग प्लेसेस है, बड़े जगह हैं, तो हम उनके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ दो तीन। आई लिव इन मेला शहाब खेल। Mela Shakil is a village, and here I use the preposition in. Second example, for example, my university is located. My university is located in Peshawar. My university is located in Peshawar. This is also a big place, and here I use the preposition in. So with all the big places we use the preposition in. इस तरह हमारे पास कंट्री के पास भी हम इस तरह इन इस्तेमाल करते हैं, या कॉन्टिनेंट्स हो, जो भी हो, तो हम वहाँ पे इन इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सेकंड वन जो है वो है ऑन। ऑन प्लेसेस के साथ कैसे इस्तेमाल होता है। हमारे पास है ऑन। ऑन हमारे पास यूज होता है, यूज्ड विद स्ट्रीट्स, एवेन्यू and communication. कम्युनिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्ट्रीट का इस्तेमाल करते हैं, किसी को बताते हैं कि मेरा घर इस गली में वाक़ है, तो हम वहाँ पे ऑन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एवेन्यूज़ जितने भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेक पार्क एवेन्यू, तो हम वहाँ पे ऑन इस्तेमाल करते हैं। या जितने भी कम्युनिकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर है, मीडिया है, तो जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हम वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव ऑन अरबाब रोड या अरबाब रोड स्ट्रीट। मैं अरबाब रोड स्ट्रीट पे रहता हूँ, तो ये एक रोड का नाम है या स्ट्रीट का नाम है, तो हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया। सिमिलरली एवेन्यूज़ के साथ हम भी इस्तेमाल करते हैं, आई शैल wait for you on Lake Park Avenue। तो हमने यहाँ पे भी एवेन्यू है, लेक पार्क एवेन्यू है, तो हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेशन के साथ भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, I heard it on radio, or I saw it on TV. So with all the communications we use the word on. The third one is it.
which use is very common. Eight is used with the relative position and stations. रिलेटिव पोजीशंस एंड स्टेशंस। हमारे पास एट का जो इस्तेमाल है वो अमूमन इन दो जगहों पर बहुत ज़्यादा है। जब हम किसी को जगह बताते हैं, रिलेटिव पोजीशन नॉट अ फिक्स पोजीशन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पोजीशन एंड फिक्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो उसने आपका घर देखा है, मगर जब वो आपको कॉल करता है तो आप बाज़ार में होते हो, तो फिर भी आप कहते हैं दैट आई एम एट होम, आई एम एट होम। आपने रिलेटिव पोजीशन बता दिया कि मैं हूँ घर में मगर घर से अभी बाहर हूँ, तो आप क्योंकि उसको कंफ्यूज करने के लिए आप वो जगह नहीं बताते जहाँ पे आप रियल होते हैं, तो वहाँ पे हम एट इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह जितनी भी स्टेशन एयरपोर्ट है, बस स्टॉप्स हैं या रेलवे स्टेशन है, तो हम वहाँ पे एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, I am at home, or I am at Islamia College। या स्मॉल प्लेसेस होते हैं अक्सर अमूमन, तो हम वहाँ पे एट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जितने भी स्टेशंस हैं तो हम भी वहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट बस स्टॉप। वो मेरे लिए बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, जो भी है, तो हम वहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एमसीक्यूज़ आता है, माई हाउस इज़ लोकेटेड देश अरबाब रोड, एट देश पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है, मैंने पहले बताया था कि स्ट्रीट का नाम आ जाए, यू भी आए, तो हम वहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं या ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई हाउस इज़ लोकेटेड ऑन अरबाब रोड इन पाकिस्तान। ठीक है, और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जो उससे बड़ा हो तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रीपोजिशन यूजेस ऑफ इन, ऑन और एट, कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इन, ऑन और एट का जो इस्तेमाल है वो टाइम के साथ कैसे होता है। तो वस्सलाम, दुआ में याद रखना।